सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इन पंक्तियों का भाव है कि जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक अपनी मधुर वाणी में, कोमल वाणी में परशुराम से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप तो महान योद्धा हैं, फिर आप मुझे बार बार अपने फरसे से डराने का प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसा करते हुए देखकर लगता है कि आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हों। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं खचु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मैं सीताफल के नए फल के समान कमज़ोर या निर्बल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी के इशारे से डर जाऊँगा। मैंने आपके लिए जो कुछ भी कहा है वह आपके फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर ही अभिमानपूर्वक कहा है। अगली पंक्तियां हैं, गाधीसु नु कह हृदय हसी मुनि ही, हरियरे सूझ अधमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम जी की अहम भरी बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगते हैं तथा वे मन ही मन कहते हैं कि इस समय परशुराम जी सावन के अंधे की भांति प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, उसी प्रकार वे भी राम लक्ष्मण को दूसरे साधारण क्षत्रियों या राजाओं के समान ही कमज़ोर समझ रहे हैं जिन्हें उन्होंने हराया है। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। वे राम लक्ष्मण को गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, जबकि वे लोहे के फौलाद हथियार की तरह मजबूत तथा शक्तिशाली हैं। आठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। कि तुलसीदास के भाषा सौंदर्य के विषय में पंक्तियां हैं। तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि हैं। उनकी काव्य भाषा सरस तथा सरल है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है तथा यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास ने इसमें दोहा तथा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में भी लय बनी हुई है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा पुनरुक्ति अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है और उन्होंने काव्यांश की भाषा में व्यंग्य शैली का भी सुंदर प्रयोग किया है। 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मुख्य रूप से व्यंग्य पर आधारित है तथा इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला है, बहुधनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। लक्ष्मण जी धनुष के टूटने पर परशुराम जी से व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि हमने अपने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने भी क्रोध नहीं किया। अगली पंक्तियां हैं, मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अभ्रक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए सोचने का कारण मत बनो, अर्थात यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तो वह तुम्हारे विषय में ही सोचते रहेंगे। मेरा यह फरसा बहुत भयानक है
तथा यह गर्भ के बच्चों का नाश करने में भी सक्षम है। इसके डर से तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। तीसरी पंक्ति है, गाधी सुनु कहे हृदय, हसी मुनि हरियरे सूज, असमय खांड ना ऊखमय, अजहू ना बूझ अबूझ। कि यहाँ पर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी पर मन व्यंग्य किया है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी जिस राम लक्ष्मण को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वे अत्यंत ही वीर हैं। परशुराम जी इस समय सावन के अंधे की भांति हैं जिसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वे राम लक्ष्मण को गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, जबकि वह लोहे की शक्तिशाली तलवार के समान बलशाली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहला है, बालकू बोली बधो नहीं तोही। इन पंक्तियों में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि कलुष में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी के वचनों को बातों को वज्र के समान बताया गया है, तुलना की गई है। तीसरी पंक्ति है, तुमहो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। पहली पंक्ति तुमहो तो कालू हाँक जनु लावा में जनु वाचक शब्द है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगली पंक्ति में बार बार शब्द आने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द 2 बार आया है तथा इसका अर्थ अलग नहीं है। अगली पंक्ति है, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। पहली पंक्ति में उपमा अलंकार है कि उत्तर आहुति सरिस, भृगु कोपी कृसानु में उपमा अलंकार है। सरिस अर्थात समानता का बोध करा रहा है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम को यहाँ पर रघुकुल का सूर्य कहा गया है। राम के गुणों की तुलना की समानता सूर्य से की गई है। रचना और व्यक्ति के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। अर्थात क्रोध के पक्ष और विपक्ष के में हमें अपने विचार बताने हैं। पहले पक्ष में विचार, क्रोध बुरी बातों को दूर करने में सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दे और शिक्षक उस पर क्रोध ना करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल करेगा। इसी प्रकार यदि कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे हो सकेगी। विपक्ष में विचार हैं कि यदि हम किसी पर क्रोध करते हैं तो वह भी हम पर क्रोध करेगा। उसके क्रोध को देखकर हम और क्रोधित होंगे। इससे हम स्वयं की हानि भी हानि पहुंचाएंगे। हमारी सेहत भी खराब हो सकती है और समय भी नष्ट होता है। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत दूसरा, तीसरा और
चौथा प्रश्न आपको अपनी समझ के अनुसार करने हैं। इसके अतिरिक्त पाठ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी समझ के अनुसार ही कीजिएगा। धन्यवाद।